आगे बढ़ेंगे। भारत ने नए आईटी कानून ना मानने पर अड़े ट्विटर की घेराबंदी तेज कर दी है। अपनी साइट पर देश का गलत नक्शा दिखाने के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने साइबर सेल ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ आईटी एक्ट के सेक्शन 505 के तहत केस दर्ज किया। भोपाल में सद्भावना अधिकार मंच ने मामले की साइबर सेल में शिकायत की थी और गृहमंत्री के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया है। इसी मामले में यूपी के बुलंदशहर में भी माहेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इधर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट के मामले में ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर दर्ज किया गया। तो हम देख रहे हैं लगातार ट्विटर चौतरफा गिरता हुआ नजर आ रहा है। भारत के नए आईटी कानून ना मानने पर अड़े ट्विटर की घेराबंदी शुरू हो गई। अपनी साइट पर देश का गलत नक्शा दिखाने के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस के साइबर सेल ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ आईटी एक्ट के सेक्शन 505 के तहत मामला दर्ज किया। वहीं यूपी के बुलंदशहर में भी माहेश्वरी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली में साइबर सेल ने चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट के मामले में ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज किया। ट्विटर ने देश को विभाजित करते हुए जो नक्शे ट्विटर पे डाले, उससे जनभावनाएं आहत हुई और उसी संदर्भ में, उसी तारतम्य में आज हम लोग सभी सद्भावना अधिकार मंच के कार्यकर्ता एसपी से मुलाकात कर साइबर क्राइम से उनसे मिले, उनको इस बारे में अवगत कराया और उन्होंने मामले को पंजीबत किया है। देखिए, आज स्टेट साइबर सेल में दुर्गेश केसवानी जो हैं वो सद्भावना अधिकार मंच की तरफ से उन्होंने एक शिकायत दर्ज की है। जो ट्विटर पे भारत का जो नक्शा है वो गलत दर्शाया गया है, उस संबंध में उन्होंने शिकायत की है। इसके ऊपर जांच के बाद प्रकरण धारा 505(2) में आईपीसी की कायम कर लिया गया है विरुद्ध मनीष माहेश्वरी जो ट्विटर के सीईओ हैं और अन्य सहयोगियों। देखिए, जैसा मैंने बताया कि एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। अब जो लीगल प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का वो किया जाएगा और उस तारतम्य में जो भी स्टेप्स होंगे आगे इन्वेस्टिगेशन के वो फॉलो किए जाएंगे। वहीं आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नर्सेस रहेंगी। मांगों को लेकर हड़ताल पर है नर्सेस। सरकार की चेतावनी के बावजूद भी नर्सेस हड़ताल कर रही हैं। तो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नर्सेस एसोसिएशन हड़ताल पर है। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगी नर्सेस। अपनी मांगों को लेकर नर्सेस हड़ताल पर रहेंगी। सरकार के चेतावनी के बावजूद भी नर्सेस हड़ताल करेंगी। अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला नर्सेस एसोसिएशन ने ले लिया है। राजधानी भोपाल में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार एसआई को टक्कर मारी है। हादसे में सब इंस्पेक्टर सुधीर मांझी की मौके पर ही मौत हो गई। 200 मीटर तक कार के बोनट पर लटके रहे एसआई सुधीर मांझी। सड़क की दूसरी तरफ गिरी बाइक के 2 टुकड़े हो गए। एसआई मांझी का भोपाल क्राइम ब्रांच से तबादला हुआ है। कुछ ही दिन पहले हनुमानगंज थाने में उनका तबादला हुआ था। हबीबगंज थाना क्षेत्र के लिंक रोड नंबर 3 की ये घटना बताई जा रही है। देखिए, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। भयंकर ये हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार एसआई को टक्कर मार दी। हादसे में सब इंस्पेक्टर सुधीर मांझी की मौके पर ही मौत हो गई है। 200 मीटर तक कार के बोनट पर लटके रहे थे एसआई सुधीर मांझी और सड़क की दूसरी तरफ गिरी बाइक के 2 टुकड़े हो गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी ज़बरदस्त हुई होगी। एसआई मांझी का भोपाल क्राइम ब्रांच से तबादला हुआ था। कुछ ही दिन पहले हनुमानगंज थाने में उनका तबादला हुआ था और ये घटना हबीबगंज थाना क्षेत्र के लिंक रोड नंबर 3 की है। वहीं कन्नौज में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई। खेत में खुदाई के दौरान मिले हैं 5 नर कंकाल। एक ही परिवार के 5 लापता लोगों के कंकाल हैं। करीब 45 दिन से ये सभी लापता थे। देवास के नेमावर थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो कन्नौज में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर खेत में खुदाई के दौरान 5 नर कंकाल मिले। एक ही परिवार के ये लोग बताए जा रहे हैं जो 45 दिनों से लापता थे। खेत में खुदाई करने के दौरान इन 5 लोगों के नर कंकाल मिले हैं। देवास के नेमावर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला।
राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर में उस समय सनसनी फैल गई जब गणपति होम्स कॉलोनी के एक मकान में महिला का खून से लथपथ शव मिला। मृतक महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ उसी मकान में रहती थी। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला है कि महिला का अपने पति से लगातार विवाद होता था। 3 दिन पहले भी दोनों का विवाद हुआ था, जिसके बाद पति और 2 बच्चों को लेकर घर से निकल गया और घर में बाहर से ताला डाल दिया। फिलहाल पुलिस महिला के पति की तलाश कर रही है। जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले की कई और परतें हटती जा रही हैं। शहर के सरकारी अस्पतालों के तार भी मामले से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के सबसे बड़े मेडिकल से भी कालाबाजारी का खुलासा हुआ। अस्पताल के कर्मचारी ही रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते थे, जिसमें अस्पताल के एक डॉक्टर का ड्राइवर भी शामिल था। अस्पताल से ये सबूत मिलने के बाद पुलिस जल्द ही मामले में शामिल लोगों से पूछताछ करेगी। अप्रैल को हमारे यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए एक मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें हमने 2 आरोपियों को पकड़ा था, सुधीर सोनी और राहुल विश्वकर्मा को। तो उनके पास से उस टाइम एक रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त हुए थे, जिनको पकड़कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इस मामले का जो एक आरोपी है राहुल विश्वकर्मा, वो चूँकि मेडिकल कॉलेज जबलपुर में ऑपरेटर के पद पर काम करता था, पर्ची में डिमांड भरता था रेमडेसिविर इंजेक्शन की और उसे विक्टोरिया अस्पताल में ले जाकर उनसे रेमडेसिविर इंजेक्शन इशू करा लेता था। बड़नगर की कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल की गिरफ्तारी की मांग की गई है। दरअसल 3 महीने पहले करण के खिलाफ एक युवती ने दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर मंगलवार को ये युवती आईजी हरिनारायण मिश्र के से इंसाफ की गुहार लगाने के लिए पहुंची। युवती का आरोप है कि विधायक के रसूख के चलते पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। विधायक पुत्र केस वापस लेने का भी दबाव बना रहा है। यदि उसे इंसाफ नहीं मिला तो उसके सामने आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। आईजी हरिनारायण मिश्र ने युवती को कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। यदि इस मामले में कोई लापरवाही हुई तो संबंधित अफसरों पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई। बता दें कि 3 अप्रैल को इंदौर के महिला थाने में युवती ने मामला दर्ज कराया था। युवती का आरोप है कि विधायक के बेटे करण मोरवाल ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता युवक कांग्रेस में पदाधिकारी हैं। दोनों ने लंबे समय तक साथ-साथ पार्टी में काम किया। क्योंकि आज तक तो कोई पुलिस वहाँ तक पहुँची भी नहीं है, क्योंकि विधायक है तो वो अपना तरीका यूज़ कर रहे होंगे, आपको भी पता है। पर मैं चाह रही हूँ कि कानून सबके लिए एक बना है। संविधान में कोई ऐसा रूल्स तो है नहीं विधायक के लिए अलग, किसी के लिए अलग। तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। 3 महीने हो गए, वो खुलेआम अपने गार्डन पे रह रहा है, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। और ऐसा लड़का जो उसके लिए 5वीं लड़की थी, ऑलरेडी उसकी 2012 की FIR है। मेरे पास इतने सबूत है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं इस केस को हारूंगी। और मेरी इज्जत की लड़ाई है और हर लड़की को अपनी इज्जत की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि कोई लड़की सड़क छाप नहीं है जिसके साथ गलत करे विधायक का बेटा और उसको छोड़ दें। तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो क्या आप छोड़ रहे होंगे? नहीं, मैं आत्मध्यान करूंगी, क्योंकि अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचा। इस पूरे मामले में पीड़िता ने एक आवेदन दिया है और इसने आरोपी के वर्तमान अपराध के साथ साथ उसके पुराने जो अतीत में कुछ जो आपराधिक रिकॉर्ड रहा है उसकी भी जानकारी संलग्न की है और कुछ और भी आपराधिक जानकारियां इसमें संलग्न की हैं। इसमें 376 IPC के अंतर्गत प्रकरण पहले से पंजीबद्ध है। इसमें टीम जांच कर रही है। निश्चित तौर पे उसमें कुछ समय हो गया, उसमें तात्कालिक रूप से गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि प्रारंभिक विवेचना पूरी हो चुकी है। इसमें संबंधित विवेचक और अधिकारियों से मैं तत्काल बात करूंगा और शीघ्र कार्रवाई और गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। अगर इसमें किसी अधिकारी की कार्रवाई में शिथिलता पाई जाएगी या इसमें शिथिलता अगर रही होगी तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं शहडोल में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने से परेशान एक बुजुर्ग अपनी पत्नी को ठेले में ले जाने को मजबूर हुआ। पहले तो बुजुर्ग अपनी पत्नी को लेकर बाणसागर इलाज के लिए आया, लेकिन उसकी पत्नी की हालत खराब होने के चलते ब्योहारी रेफर कर दिया गया था। लाचार बुजुर्ग को एम्बुलेंस न मिलने के चलते अपनी पत्नी को ठेले पर ले जाना पड़ा। करीब 25 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद बुजुर्ग ब्योहारी पहुंचा, जहां उसकी पत्नी का इलाज शुरू हो पाया है।
वहीं सीएम शिवराज आज कई बैठकें करने वाले हैं। वैक्सीनेशन को लेकर उनकी बैठक होगी। कोरोना को लेकर भी समीक्षा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो सीएम शिवराज हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर हो और चाहे वो कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर हो या टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने को लेकर हो, लगातार सीएम शिवराज सभी हालातों पर नजरें बनाए हुए हैं और यही वजह है कि हर रोज़ वो बैठकें करते हैं। आज भी कई बैठकें बोलेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर उनकी बैठक होनी है, वहीं कोरोना को लेकर भी उनकी समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ होनी है। वहीं पीथमपुर में एशिया का सबसे बड़ा ऑटोमोवेट ऑटो टेस्टिंग ट्रैक का मंगलवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वर्चुअली उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। इसे नेट्रैक्स नाम दिया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम में प्रदेश के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह मौजूद रहे। करीब 3000 एकड़ जमीन पर फैले हुए इस टेस्टिंग ट्रैक को 13,000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इसमें 11.3 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है। बता दें कि ये एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक होने के साथ ही दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक भी है। इंदौर के पीथमपुर शहर में बनाए गए इस हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का इस्तेमाल नए वाहनों, ऑटोमोबाइल कंपनियों, ऑटोमोटिव और कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए करेंगे। वाहनों के तेज रफ्तार की जांच करने के लिए घुमावदार पैच पर 250 किलोमीटर प्रति घंटा न्यूट्रल स्पीड और अधिकतम 375 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार के हिसाब से इस ट्रैक को तैयार किया गया। वहीं सीधे रास्ते पर रफ्तार की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आज हमारी हाई-स्पीड ट्रैक का इनॉग्रेशन हुआ है। श्री प्रकाश जावड़ेकर साहब के हाथों से आज लोकार्पण हुआ है। ये ट्रैक का टोटल 516 करोड़ का लागत है। ये हाई-स्पीड ट्रैक बनाने में हुआ है। कितने किलोमीटर का रहेगा? ये है 11.3 किलोमीटर है। ये हम गर्व से कह सकते हैं ये एशिया का सबसे लंबा हाई-स्पीड ट्रैक है। आगे बढ़ेंगे। राहतगढ़ में जनपद शिक्षा केंद्र में 1ली से 8वीं तक के दिव्यांग बच्चों का शिविर लगाया गया, जहां कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे आकाश सिंह राजपूत ने बच्चों का हौसला बढ़ाया और उन्हें मिठाई चॉकलेट बांटी। दिव्यांग बच्चों में ट्राईसाइकिल, ब्रेल लिपि की विशेष सामग्री, स्लेट और कॉपी किताब का वितरण किया गया। कार्यक्रम में करीब 700 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आकाश सिंह राजपूत ने बच्चों के माता पिता से कहा कि उनके लालन पालन और शिक्षा में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बच्चों की आधी जिम्मेदारी आपकी तो आधी जिम्मेदारी केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार की है। हमारी केंद्र सरकार, मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने विकलांगों के लिए रखी हुई है कि आप लोगों की पढ़ाई, शिक्षा, भोजन से लेकर आप लोगों के भविष्य में उनकी कोई भी परेशानी, आपको 50% आपको दायित्व तो 50% हमारी सरकार को दायित्व, जा समझियो। कोविड काल के दौरान पीड़ितों की मदद करते हुए सोनू सूद लोगों के मसीहा बन चुके हैं। फैंस की दीवानगी भी इतनी कि ना साधन की फिक्र, ना रास्ते का ख्याल। उनकी एक झलक पाने के लिए वो दूर दूर से पैदल ही मुंबई पहुंच रहे हैं। ऐसे में रघु नाम का एक फैन सोनू सूद से मिलने हैदराबाद से 709 किलोमीटर की दूरी तय कर मुंबई पहुंचा। एक्टर ने इसकी जानकारी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। सोनू ने रघु की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि रघु हैदराबाद से चलकर मुंबई आया और रात 11 बजे घर पहुंचा। वो तीसरा इंसान है जो पैदल चलकर आया है। आप सबसे मिल रहे प्यार का आभार जताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं, लेकिन मेरी सभी से अपील है कि ऐसा करके अपनी ज़िंदगी खतरे में ना डालें। तस्वीर में रघु के हाथ में एक बैनर देखा जा सकता है जिस पर लिखा है, सोनू सूद मेरा सफ़र मेरी जीत। हैदराबाद से मुंबई पदयात्रा।